नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जुलाई सन 2026 आज पंचमी तिथि दोपहर बाद 1:31 तक रहेगी। उसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा एसएससी का बड़ा अपडेट, जेल विभाग भर्ती के पीएमटी के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी। सीईटी ग्रुप डी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हरियाणा एसएससी ने आवेदन की बढ़ाई डेडलाइन। हरियाणा में सभी ट्यूबवेलों के पानी की होगी जांच, सरकार का बड़ा फैसला। 8वां वेतन आयोग हुआ एक्टिव, बड़ी समय सीमा, जानिए ताजा अपडेट। अब एक ही बूथ पर वोट डाल सकेगा पूरा परिवार, इस परेशानी से मिल सकती है राहत। 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे हरियाणा के किसान, अमेरिका से डील के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। एस्टेट की पहले दिन की परीक्षा संपन्न, आज यानी रविवार को होगा लेवल 2 का एग्जाम। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को मिलेगी देश में सबसे अधिक दिहाड़ी, भुगतान में देरी करने पर अफसरों को 10,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना। डबल इंजन होने के बावजूद बीजेपी सरकार गांवों को पानी देने में पूरी तरह फेल, चानौत धरने में जमकर बरसी कुमारी शैलजा। हरियाणा रोडवेज ने बदले नियम, एसी और सुपर लग्जरी बसों में कर्मचारियों की फ्री एंट्री पर लगी रोक। यूजी दाखिले का संशोधित शेड्यूल जारी हुआ, 12 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत समेत 13 शहरों में बनेंगे नए सेक्टर, 33,000 एकड़ जमीन खरीदने जा रही है सरकार। वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने। 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरे, 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे, इंग्लैंड 4 विकेट से जीता। और टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज अब फ्री में नहीं मिलेंगी, सरकार बोली 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट हटाएं। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और अब हरियाणा के हिसार तक पहुंच गया है। मानसूनी रेखा हरियाणा के हिसार और पंजाब के बठिंडा से होकर गुजर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के शेष इलाकों को कवर करते हुए हरियाणा के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। अगले 4 से 5 दिनों में इसके पूरे प्रदेश में फैलने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल है। मानसून की सक्रियता बढ़ने से आज से राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जिससे पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में अभी भी मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है और अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जुलाई से मानसूनी सिस्टम पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा और लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि धान की नर्सरी और कपास की खेती करने वाले किसान खेतों में जल भराव से बचने के लिए पानी की निकासी का उचित प्रबंधन करें। हरियाणा सरकार ने इस साल 1,40,000 एकड़ जमीन को सेम यानी जल भराव की समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके लिए पहली बार वैज्ञानिक योजना और सैटेलाइट के जरिए नियमित निगरानी की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में यह समस्या दोबारा पैदा न हो। इसके साथ ही जिन जिलों में यूरिया की खपत अधिक है, वहां मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि फसलों को वास्तव में नाइट्रोजन की जरूरत है या फिर किसान आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसके आधार पर किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही खेती में आधुनिक तकनीक, कम लागत व बेहतर बाजार व्यवस्था के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में 15 लाख सोयल हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पंजाब सीमा से लगते जिलों में रिपर सहित आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध करवाने और किसानों को इनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश जारी किए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत जेल विभाग की विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। आयोग ने प्रत्येक पद के मुकाबले 25 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के तहत फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT आयोजित किया जाएगा। PMT की तिथि, समय और परीक्षा स्थल से संबंधित जानकारी अलग से जारी की जाएगी। हरियाणा SSC ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।
हरियाणा में कई परिवारों को चुनाव के दिन अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालना पड़ता है। अब इस परेशानी से राहत मिल सकती है। हरियाणा निर्वाचन विभाग ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत यदि परिवार के सदस्य चाहें तो अपने नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2026 के बीच फॉर्म नंबर 8 भरकर आवेदन करना होगा। यदि कोई परिवार चाहता है कि उसके सभी पात्र सदस्यों के नाम भविष्य में एक ही मतदान केंद्र पर हो तो प्रारंभिक मतदाता सूची 2026 के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियों की अवधि में फॉर्म 8 भरकर मतदान केंद्र बदलने का अनुरोध किया जा सकता है। आवेदन स्वीकार होने पर सभी सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर दर्ज किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 यानी 1950 भी मदद के लिए उपलब्ध है। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि यानी गलती होने पर निर्धारित अवधि के दौरान उसमें सुधार करवाया जा सकता है। हरियाणा के ग्रामीण मजदूरों के लिए शुरू की गई विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना के तहत अब श्रमिकों को देश में सबसे अधिक यानी 409 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा तथा भुगतान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों को 409 रुपए दिन की मजदूरी दी जाएगी। इससे पहले मजदूरी 400 रुपए निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही मजदूरी के भुगतान की अवधि 15 दिन से घटाकर अब 7 दिन कर दी गई है ताकि मजदूरों को समय पर उनकी मेहनत का भुगतान मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही मजदूरी के भुगतान की अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है ताकि श्रमिकों को समय रहते उनकी मेहनत का भुगतान मिल सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने CET ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब अभ्यर्थी 5 जुलाई रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई तय की गई थी। अब उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आज का अतिरिक्त समय मिल गया है। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 8 जुलाई रात 11:59 तक आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की सुधार या संपादन के लिए 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई रात 11:59 तक का समय निर्धारित किया गया है। CET ग्रुप डी के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जून से प्रारंभ हुई थी। हरियाणा SSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि अब तक CET ग्रुप डी के लिए 13,12,989 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 10,84,621 उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट भी कर चुके हैं। हरियाणा रोडवेज की HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग तथा सुपर लग्जरी AC बसों में रोडवेज कर्मचारी और अधिकारी अब मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगे। इन बसों में बगैर टिकट यात्रा करते पाए जाने वाले परिवहन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। परिवहन निदेशालय ने बिना टिकट यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। भेजे पत्र में कहा गया है कि मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ अधिकारी और कर्मचारी इन बसों में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। रियायती और निःशुल्क यात्रा के लिए निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या फिर यहां तक कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी भी इन बसों में अब मुफ्त यात्रा के पात्र नहीं होंगे। सभी को निर्धारित किराया देकर ही टिकट लेना अनिवार्य है। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक यानी UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब छात्र दाखिले के लिए 12 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। पहली मेरिट सूची 21 जुलाई को तो दूसरी मेरिट सूची 28 जुलाई को जारी होगी। इसके बाद भी खाली सीटों के लिए अगस्त में फिजिकल काउंसलिंग का अवसर मिलेगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर विद्यार्थियों का पंजीकरण 12 जुलाई तक होगा। ऑनलाइन पत्र में OTP आधारित संशोधन 13 जुलाई तय किया गया है। साथ ही कॉलेजों की ओर से ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन और आपत्तियों का निपटारा 18 जुलाई तक किया जा सकेगा। यदि किसी आवेदन में कोई कमी या फिर आपत्ति होगी तो उसकी सूची 14 जुलाई को प्रदर्शित की जाएगी। 21 जुलाई को पहली मेरिट सूची जारी होगी। इसके आधार पर प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। 23 से 27 जुलाई तक प्रथम काउंसलिंग के तहत फीस जमा करवाने का मौका मिलेगा। वहीं 28 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक फीस जमा करने का मौका मिलेगा। तीसरे चरण में 4 अगस्त को खाली सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते यानी डीए और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी अभी भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही होगी, लेकिन 8वां वेतन आयोग अपने काम में तेजी से जुटा हुआ है। इसी बीच आयोग से जुड़े 3 अहम अपडेट सामने आ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी आंकड़े जमा करवाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। डेटा कलेक्शन पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने की अब अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। 8वां वेतन आयोग अपने अगले क्षेत्रीय हितधारक और यूनियन परामर्श बैठकें 6 व 7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9 व 10 जुलाई को कोलकाता में आयोजित करने जा रहा है। इन बैठकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न यूनियनों से वेतन, पेंशन और सेवा संबंधी सुधारों पर सुझाव लिए जाएंगे। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। मौजूदा समय में बात करें तो 1.82 गुना से लेकर के 3.83 गुना तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.57 तय किया गया था, जबकि 6ठे वेतन आयोग में यह 1.86 था। हादसे में भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गांव चानोत में ग्रामीणों का धरना शनिवार को लगातार 50वें दिन जारी रहा। आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा सांसद कुमारी शैलजा धरने स्थल पर पहुंची और आंदोलनरत ग्रामीणों का समर्थन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि जो सरकार खुद को डबल इंजन सरकार और विश्व गुरु बनाने की बात करती है, वह अपने ही गाँव के लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि चानोद के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि भाखड़ा पाइपलाइन गांव के पास से ही गुजर रही है। शैलजा ने आरोप लगाया कि पहले प्रशासन ने पाइपलाइन पर टी कनेक्शन बनाया और बाद में उसे खुद ही उखाड़ दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर टी कनेक्शन अवैध था तो उसे लगाया किसने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तक क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है और किसी को यह तक नहीं पता है कि किसके आदेश पर क्या कार्रवाई हो रही है। ऐसे हालात में आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। केंद्र सरकार की अमेरिका से डील के विरोध में किसान 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए किसान संगठन गांव-गांव जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। 15 जुलाई को किसान जिला स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ के किसान भवन में बैठक के बाद किसान संगठन गांव में सक्रिय हो गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि अमेरिका से डील हुई तो खेती संकट में पड़ जाएगी और बड़े घरानों का कब्जा हो जाएगा। दिल्ली में किसान इस डील के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। इस विरोध में देश भर के किसान संगठन शामिल होंगे, जिससे किसानों में उत्साह है। पंजाब के गाँव में भी जाकर न्योता दिया जा रहा है। भाकियू ने अंबाला हिसार हाईवे पर कई बार ट्रैक्टर मार्च निकाला है। किसान नेता गुरनाम सिंह फौजी और जर्नैल सिंह मल्ली का कहना है कि एकजुटता से ही किसान और किसानी बचेगी। अगले सप्ताह डेरों पर बसे परिवारों के बीच पहुंचकर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय वायुसेना फैमिली वेलफेयर सेंटर रेसकोर्स नई दिल्ली द्वारा पार्ट टाइम स्वीपर के पदों पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती ऑफलाइन माध्यम से होगी। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। सभी वर्गों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। सैलरी 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त जमीन का इंतजाम करने में लगी प्रदेश सरकार ने योजना को तेजी से सिरे चढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में बात करें तो 71 शहरों में 1,67,000 एकड़ में जमीन खरीदने के लिए किसानों से आवेदन मांग चुकी सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 शहरों में नए सेक्टर बसाने के लिए 33,000 एकड़ जमीन खरीदने का काम शुरू कर दिया है। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने के इच्छुक किसान और भूमि मालिक ई भूमि पोर्टल पर 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण e-भूमि.जमाबंदी.nic.in पर मिले आवेदनों के माध्यम से यह जमीन खरीदने का काम करेगी। गुरुग्राम जिले के फरूखनगर, पंचकुला के रायपुर रानी, कैथल, नूंह, हिसार, बरवाला, टोहाना, डबवाली, सोनीपत, आरोग्य धाम बादशाह, बेरी, महम और मतलौडा में ये जमीन खरीदी जाएगी। अब जमीन किसानों की मर्जी से उनकी मुंह मांगी कीमत पर खरीदी जाएगी। प्रदेश सरकार को जमीन और भूस्वामी द्वारा पेशकश किए गए रेट पसंद आएंगे तो इसे खरीद लिया जाएगा। विभिन्न मामलों में जमीन का मोल भाव करना भी संभव हो सकेगा।
हरियाणा में सरकार सभी ट्यूबवेलों के पानी की जांच करवाएगी। इसके तहत कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड सहित अन्य आवश्यक रासायनिक तत्वों और जल गुणवत्ता मानकों का परीक्षण होगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को खेत और पानी की गुणवत्ता के अनुरूप फसल लगाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक में कहा कि ट्यूबवेल के पानी की जाँच की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए ताकि किसानों को समय पर वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध करवाई जा सके। नमूनों की मुफ्त जाँच की जाएगी। पूरी व्यवस्था को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि प्रत्येक नमूने का रिकॉर्ड, उसकी जांच रिपोर्ट और उससे संबंधित कृषि परामर्श डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सके। परीक्षणों के आधार पर किसानों को बताया जाएगा कि उनके पानी की गुणवत्ता के अनुसार कौन सी फसलें उपयुक्त रहेंगी, किन फसलों से बचना चाहिए और किस प्रकार के पोषक तत्व संबंधी कमी या फिर जल गुणवत्ता की स्थिति में कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जानी चाहिए। किसान अपने नलकूप का सैंपल अपने नजदीकी लैब में ले जाकर कभी भी जाकर इसका परीक्षण करवा सकते हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपए एकड़ सालाना प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। अब आप अपने सोने को बैंक लॉकर की तरह ज्वेलर्स यानी कि सराफा व्यापारी के पास भी जमा करवा सकेंगे। खास बात यह है कि इसको लेकर आपको 2.5% तक का ब्याज भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्तों में एक नई और एक अपडेटेड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान कर सकती है। नई स्कीम में देश भर के सराफा व्यापारियों को कलेक्शन पार्टनर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे वे आम लोगों से सोना जमा कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बैंकों को ही सोना जमा करने की अनुमति थी। सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने देश के लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने का सिर्फ 5% हिस्सा भी इस नई स्कीम में जमा होता है तो इससे देश के बाजार में तकरीबन 90 अरब डॉलर की नकदी आ सकती है। इससे भारत को 2 साल तक बाहर से सोना नहीं मंगाना पड़ेगा। साथ ही डॉलर की मांग घटेगी और भारतीय रुपया मजबूत होगा। भारतीयों के पास इतना सोना है कि अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया भर के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी से कहीं ज्यादा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।